अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। इन 75 कंट्रीज़ में इस टाइम कह लें कि जो लोग अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद थे उनमें क्यास पाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी गैर यकीनी की सिचुएशन डेवलप हो गई है। क्या सिर्फ जो इमिग्रेंट हैं वीज़ाज़ जिन्होंने अप्लाई करने थे या कर रखे थे उनका प्रोसेस मुअत्तल हुआ है कि जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज़ हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी, क्योंकि लोग इसको मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। उस तरह से क्लैरिटी नहीं है। ये आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ इस जो मुअत्तल करने का प्रोसीजर है उसकी वजह से इफ़ेक्ट होंगी। इमिग्रेंट कौन सी होंगी, नॉन इमिग्रेंट होंगी कि नहीं होंगी, इसके पीछे वजूहात क्या है, और वो लोग जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और वो लोग जो किसी मुल्क में रहते हुए यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए किसने अप्लाई किया है जाने के लिए उस पर क्या असर होगा, जो अमेरिका के अंदर मौजूद है और उसने किसी भी इमिग्रेंट कैटेगरी के लिए अपनी स्पाउस अपनी बेगम को जो है उसका अप्लाई कर रखा था, अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर रखा था, किसी ने असाइलम अप्लाई कर रखा था, तो उन पर क्या असरात होंगे, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बिजलियाँ गिरा दी हैं। कल डेफिनेटली आपने खबर देखी होगी 75 कंट्रीज़, जिसमें दुनिया की कोई रीजन नहीं छोड़ी जनाब। उसने यूरोपियन कंट्रीज़ भी नहीं छोड़े, जनूबी एशियाई ममालिक भी नहीं छोड़े, अफ्रीकन है, कैरेबियन है और शुमाली और जनूबी अमेरिका के भी कई ममालिक इस पाबंदी की जद में आए हैं। जो वीज़ा प्रोसेस इमिग्रेंट वीज़ा जो प्रोसीजर है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब जनाब दो कैटेगरीज़ में लोग अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक है इमिग्रेंट कैटेगरीज़, जिसमें आप मुस्तकिल अमेरिका में रिहाइश के लिए किसी भी अपने रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, या उसके साथ कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किसी ना किसी रिलेशन की वजह से ही जो मुस्तकिल जो शहरियत है उसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। उसमें टूरिज़म है, उसमें आपकी ट्रेड है, तजारत है, उसमें जनाब आपके खिलाड़ी जाते हैं, उसमें मजहबी स्कॉलर्स जाते हैं, उसमें जनाब आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है, जर्नलिस्ट आते जाते हैं, उसमें जनाब आपके स्टूडेंट आते जाते हैं। ये जनाब नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी हो गई। पहले ज़रा बात कर लेते हैं इमिग्रेंट कैटेगरी की। और पाकिस्तान अमेरिका के हम तो देख रहे थे रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, और पिछले कुछ टाइम में इंडिया के बारे में कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया, H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी गई, जिससे डायरेक्टली इंडियन मुतासिर होते, तो यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन चलें एनी हाउ, क्योंकि 75 कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट रीजन से हैं, तो उसे पाकिस्तान भी आ गया। जो बाकी कंट्रीज़ के टाइज होते हैं वो और होते हैं, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उन्होंने सारी मतलब पूरी रीजन्स पे उन्होंने अप्लाई की हैं। अब जनाब 21 जनवरी से जो मुतासिर होंगे इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले, उनकी ज़रा आपसे डिटेल शेयर कर लेते हैं। जनाब IR1 CR1 ये स्पाउस वीज़ाज होते हैं। फिर एक F सीरीज़ है पूरी, F1 F2 F2B इस तरह करके पूरी F सीरीज़ है, जिसमें आपके करीबी रिश्तेदार, आपके बच्चे हो गए, जिसमें जनाब आपके बहन भाई हो गए, ब्लड रिलेशन, जिसमें आपके पेरेंट्स हो गए। ये डिफरेंट कैटेगरीज चलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे हमारी रीजन्स में या दुनिया भर में जब इमिग्रेंट वीज़ा की बात होती है तो लोग इन्हीं कैटेगरीज पे ज़्यादा अमेरिका आते जाते हैं। तो जनाब इसको सस्पेंड कर दिया गया है 21 जनवरी से। ये जितनी भी फाइल सबमिट होंगी उसका प्रोसीजर जो है उसको होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, जिनके इंटरव्यूज़ हो गए, जिनको वीज़ास ग्रांट हो गया, उन पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इन वीज़ास पर अमेरिका के लिए, उनको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। सेकेंडली, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा था, जिनकी डेटें आनी थी, वो अब आगे कैंसिलेशन की आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी, और जब तक ये मामला रुका रहेगा तो आपका ये वीज़ा वगैरह प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो इस वीज़ा को अप्लाई करना चाह रहे थे आजकल में, उनके लिए क्या सजेशन होनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? तो ज़ाब्ते के मुताबिक उनको अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो फॉर्म है, वो सारे का सारा मुकम्मल करके एम्बेसी में जमा करा देना चाहिए। आप एक क्यू में लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सस्पेंड होने से आपका सारा सिस्टम उन्होंने रोक दिया, उन्होंने वेबसाइट से वो कैटेगरीज हटा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें जो कि तुम मौजूद है, आप वहाँ जाकर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसी चीज़ें बहाल होंगी तो आप उस क्यू में उसी नंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जनाब जो डिफरेंट लोग कुछ पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में, कुछ बांग्लादेश में, या कुछ ब्राज़ील में, या किसी भी दुनिया के रीजन से बैठकर अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहे थे, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को बुलाना चाह रहे थे, उनका जो प्रोसीजर है वो रुक गया है। वो अब कह लें कि आगे फाइलें उनकी कह लें थोड़ा सा साइड पे चली गई, बंद हो गई। और एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो अमेरिका में ऑलरेडी मौजूद थे। जिस तरह आप इलीगल वे से अमेरिका गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जनाब वहाँ के नेशनल हैं, 21 ईयर्स के हो गए, उन्होंने अपने अब्बा को फिर आगे जाके स्पॉन्सर कर दिया F सीरीज़ वीज़ा कैटेगरी के अंदर कि जी मेरे अब्बा जी हैं, इनको जी आप अमेरिका में ही मौजूद हैं, इनका स्टेटस चेंज किया जाए। वो जितना भी माजी में 20, 22, 25, 30 साल जो भी स्टेटस पे वो रहे होंगे, अब उनका स्टेटस चेंज किया जाए। तो ऐसे जो लोग हैं उनका प्रोसीजर भी रुक गया है।
जिनके इंटरव्यूज़ ग्रीन कार्ड के लिए आना थे उनका भी रुक गए हैं। वो चाहे बीवी के लिए हो, अमेरिका में मौजूद हो, चाहे वो बच्चे हों जो आपने अमेरिका विजिट वीज़े पे बुला के उनको ओवरस्टे करवा लिया हो और फिर आपने जब उनका वो अप्लाई कर रखा हो कि इनका जी परमानेंट इनको ग्रीन कार्ड वगैरह दे दिया, किसी भी तरीके से वो अमेरिका में मौजूद है मौजूदा तौर टाइम में, और उनके जनाब जो इमिग्रेंट वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है, उसका प्रोसीजर जो चल रहा था वो होल्ड हो चुका है। अमेरिकन कहते हैं जनाब आप आते हैं दुनिया के डिफरेंट रीजन से आती है, अमेरिकन जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। 65 ईयर से ऊपर के बुजुर्ग पाकिस्तान बच्चे ने वालिद को अमेरिका बुलाया, उनको जैसे ग्रीन कार्ड मिला आपने उसी टाइम उनकी डिसेबिलिटी फाइल कर दी, आपने वैसी जो सरकार से पैसे वगैरह मिलते हैं आपने वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई कर दी। बहुत सारे ब्लैक अफ्रीकन जो कैरिबियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो EBT के ऊपर वहाँ पर जाके पल रहे हैं अपने आप को बिल्कुल ही ज़ीरो शो करके। तो वहाँ उनको कह लें कि अमेरिका में एक इस तरह की वॉइस थी माजी में भी कि यार बड़ा आपने मुश्किल कर रखा है। जो लोग आते हैं अमेरिका उसको बाजू खोल के वेलकम करता है, और इतने ज़्यादा फ्लॉज थे, इतने ज़्यादा तरीके थे जो आपको यूरोप में उस तरह नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका में थे कि आप अप्लाई करके सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं घुस के बेनिफिट ले ही लेते थे। अब वो बेनिफिट को इन एक्चुअल अमेरिकन इस टाइम रोकने जा रहे हैं। ये है सारी की सारी तफसीलात जो इमिग्रेंट वीज़ा जिसको होल्ड किया गया उसकी। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज की अगर बात कर ले, फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका में, लोग बड़े परेशान हैं जनाब। लोगों ने पूरे प्लान कर रखे होंगे कि यार ये तो रुक गया, सब कुछ स्टक हो गया। जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज है ना उसको रोका गया है, ना सस्पेंड किया गया है, ना ही उसमें कोई तब्दीली आएगी। वैसे अमेरिकन पिछले कुछ टाइम में जो वीज़ा प्रोसेस उनका है नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज का भी, उसमें सख्तियाँ उन्होंने बहुत सारी कर दी, आपसे तफसीलात मज़ीद मांगना शुरू कर दी, आपसे आपका क्या उसका नाम है सोशल मीडिया के सारी प्रोफाइल उसके रिकॉर्ड वगैरह मांगना शुरू कर दिए। कुछ कैटेगरीज में यूँ भी कहा गया कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर उस टाइम चाहेगा, जो आपका वीज़ा ऑफिसर है जिसने वीज़ा आपको ग्रांट करना है, वो आपको ये भी कह सकता है कि अब 10 से 15 हज़ार डॉलर्स की हमें श्योरिटी दे दें, आप बॉन्ड के तौर पे जमा कराएं। इस तरह की कैटेगरीज भी पिछले कुछ टाइम पीरियड में आपने देखा होगा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब इसमें जनाब B1 B2 जो विजिट एंड टूरिज़म वीज़ा है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो तालीमी वीज़ा है F1 वो वोकेशनल ट्रेनिंग का M1 वो अप्लाई कर सकते हैं। J1 जो खसूसी कैटेगरीज़ है जिसमें एक्सपर्ट्स को अमेरिकन खसूसन ख़ुद भी बुलाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट विजिट वगैरह करवाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से जो चीज़ें होती हैं ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जर्नलिस्ट I वीज़ा बिल्कुल उसकी रोकथाम कोई मसला नहीं है। H1B वर्क वीज़ा कोई मसला नहीं है। H2A वीज़ा ज़रूरी मजदूरों का वीज़ा है, आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी, रिलीजियस वीज़ा एक होता है जो स्कॉलर्स होते हैं मजहबी या रिलीजियस मामला के लिए जाते हैं, R वीज़ा होता है उनका, अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन है, P वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जनाब एक K1 वीज़ा होता है, भी विजिट वीज़ा होता है बड़े छोटे से टाइम का, ये मंगेतर का वीज़ा होता है। लेट्स सपोज कि आपकी कोई वहाँ पे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है या आपको कोई रिश्तेदार है जो आपके यहाँ के मंगनी कर गए हैं, आपने ये कमिटमेंट देनी है कि अमेरिका में जाके 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने उसको उस एंगेजमेंट को शादी में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह इस कैटेगरी का जो वीज़ा होता है K1 वीज़ा ये भी जारी होता है। मतलब जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो एक पैनिक है लोगों में जो जाना चाह रहे थे, प्लान करना चाह रहे थे कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, जो इमिग्रेंट वीज़ा है क्योंकि वो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आगे परमानेंट अमेरिकन सिटीज़न बनना है, जिनको ग्रीन कार्ड मिलेगा। ग्रीन कार्ड के बाद आफ्टर सम टाइम उनको जनाब जी 3 से 5 साल डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट टाइम पीरियड उसको वेरी करता है, उनको आगे जाके US पासपोर्ट मिलना है। तो उनके बारे में मज़ीद जांच पड़ताल, मज़ीद उनके बारे में पॉलिसी सख्त करने का जो अमेरिकन हैं उन्होंने फैसला किया है। शायद इसके अंदर बाजी में देखना, आप किसी को अपनी स्पाउस को बुला रहे थे, आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे थे, तो आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो दिखाना होता था कि आपके पास कितनी का आपकी इनकम है, उसमें भी बड़ा इजी होता था किसी दोस्त को साथ बीच में को स्पॉन्सर बना दें, फलां कर दें, फ्लू कर दें, तो लोग इस तरह चीज़ें कर ले। शायद उस तरह की चीज़ों में कुछ चेंजिंग्स आ जाएँ, लेकिन बहरहाल तकरीबन 5 से 6 लाख पाकिस्तानी 6 लाख से ज़्यादा ही बताया जाता है पाकिस्तानी अमेरिकन में मौजूद है। उनको भी अपने जो प्यारों को जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, लोग बड़े अरसे लंबी तवील क्यूज़ हैं। कोविड के बाद तो स्पाउस वीज़ा जो IR1 CR1 इस पर भी बड़ा टाइम लगता था, लोगों को 3-3 साल लग जाते थे। और जो F कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ हैं, वालिद को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, या फिर अपने ब्लड रिलेशन जो बहन भाइयों को बुलाना है, जो पूरी फैमिलीज जाती थी। लेट्स सपोज के एक बंदा, या मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मेरे 6, 8, 10 बहन भाई हैं, उन सबको मैं जनाब वो बुला सकता था उस कैटेगरी। लेकिन 8, 10 साल, 12 साल लगते थे। कोविड के बाद तो 12, 15 साल पे भी चला गया मामला, लेकिन उसका जो टाइम है वो 8 से 9 साल अमूमन बताया जाता है। तो पूरे के पूरे ख़ानदान अमेरिका में जाते थे इस तरह। तो उस तरह की कुछ मेरे ख्याल से जो कैटेगरीज थी उनको शायद अमेरिका में ख़त्म कर दें या उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।